अध्याय 1। जागृति। करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी हरियाली और विविधता से भरी हुई जगह नहीं थी जिसे हम आज जानते हैं। उस समय यह विशालकाय डायनासोरों के अधीन थी। उनके आकार और ताकत ने उन्हें पृथ्वी का अपराजेय शासक बना दिया था। लेकिन इतिहास ने एक महत्वपूर्ण रहस्य छुपा रखा है। एक ऐसी रहस्यमय जाति का आगमन जिसने पृथ्वी पर सब कुछ बदल कर रख दिया। इन्हें मानवता ने बाद में रक्षक या गार्डियंस के नाम से जाना। ये रक्षक एक दूरस्थ ब्रह्मांडीय क्षेत्र से आए थे। उनका ग्रह एक मरते हुए तारे के कारण तबाही की कगार पर था और वो नए ग्रह की तलाश में थे। पृथ्वी उनके लिए आदर्श स्थान लग रही थी, लेकिन ये पहले से ही डायनासोरों के कब्जे में थी। इसने उनके लिए एक चुनौती खड़ी कर दी। रक्षक साधारण प्राणी नहीं थे। वो महाशक्तियों से संपन्न थे। आग, बर्फ, वायु, जल और समय जैसे तत्वों को नियंत्रित करने की अद्भुत क्षमता रखते थे। उनके लिए डायनासोर प्रतिद्वंदी नहीं थे, बल्कि एक बाधा थी जिसे उन्हें पृथ्वी को अपने रहने योग्य बनाने के लिए दूर करना था। अध्याय 2। संघर्ष। रक्षकों की परिषद ने पृथ्वी के भविष्य पर चर्चा की। कुछ ने सह अस्तित्व की सलाह दी, डायनासोरों की ताकत और अनुकूलन क्षमता की प्रशंसा करते हुए। लेकिन जयफिरौन नामक एक ज्वलंत नेता ने यह स्पष्ट कर दिया कि पृथ्वी को नई दिशा देने के लिए यह बलिदान आवश्यक है। बेशक वो विशालकाय प्राणी अद्भुत हैं, जयफिरौन ने कहा। उनकी आंखों में आग की चमक थी। लेकिन वो इस ग्रह के सच्चे रक्षक नहीं हैं। उनकी समाप्ति से नए जीवन का मार्ग प्रशस्त होगा। परिषद में विभाजन हो गया। जेफिरौन और उनके समर्थकों को पुनः निर्माता कहा गया, जबकि उनके विरोधियों को संरक्षक नाम दिया गया। संरक्षक चाहते थे कि कम से कम विनाश हो। पुनः निर्माताओं ने डायनासोरों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। उन्होंने अपनी शक्तियों का उपयोग पृथ्वी के हर कोने में किया। तूफानों ने जंगलों को नष्ट कर दिया, बाढ़ ने मैदानों को डुबो दिया और ज्वालामुखियों ने राख उगलकर आकाश को ढक दिया। निवारा नामक एक रक्षक, जो बर्फ की ताकत का स्वामी था, उसने पृथ्वी के बड़े हिस्से को जमाकर उसे बर्फ युग में बदल दिया। डायनासोरों ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। टी रेक्स की दहाड़, उड़ते हुए टेरोसॉर्स और महासागरों में दानव जैसे मोसासॉरस ने रक्षकों को चुनौती दी। लेकिन उनकी शक्ति इन महाशक्तियों के सामने बौनी पड़ गई। अध्याय 3। विशालकों का पतन। यह अंत किसी एक घटना से नहीं, बल्कि कई लगातार घटनाओं से हुआ। ज्वालामुखी के विस्फोटों से निकली राख ने सूरज को ढक दिया और पृथ्वी का तापमान गिरने लगा। धीरे धीरे डायनासोरों की प्रजातियां विलुप्त होने लगीं। केवल कुछ जीव बचे, जो समय के साथ पक्षियों के रूप में विकसित हुए। संरक्षकों ने आखिरी बार परिषद में विनती की। अब काफी हो चुका है, एरियन ने कहा। जो बच गए हैं, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो। प्रकृति खुद को फिर से संतुलित करेगी। जेफिरौन ने अनिच्छा से इसे स्वीकार किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डायनासोरों का युग समाप्त हो गया था। अध्याय 4। मानवता के बीज। डायनासोरों के युग के अंत के बाद रक्षकों ने पृथ्वी को एक नई शुरुआत देने का फैसला किया। उन्होंने महाद्वीपों का निर्माण किया, जंगल लगाए और प्रारंभिक स्तनधारियों की देखभाल की। रक्षकों को यह महसूस हुआ कि स्तनधारी पृथ्वी के लिए बेहतर उत्तराधिकारी हो सकते हैं। वो बुद्धिमान, अनुकूलनशील और कम विनाशकारी थे। लेकिन ये परिवर्तन केवल प्रकृति पर नहीं छोड़ा गया। रक्षकों ने प्रयोग करना शुरू किया। उन्होंने अपने ही जीन को पृथ्वी के प्राणियों के साथ मिलाया। धीरे धीरे एक नई प्रजाति उभरी। वो था मानव। मानव भले ही शुरुआती दिनों में कमजोर और असहाय थे, लेकिन उनमें रक्षकों की एक चिंगारी मौजूद थी। ये चिंगारी उनकी रचनात्मकता, जिज्ञासा और संघर्ष क्षमता में प्रकट होती थी। रक्षकों ने मनुष्यों को देखा और गर्व महसूस किया, लेकिन जल्द ही उन्होंने महसूस किया कि उन्हें पृथ्वी छोड़नी होगी। यदि हम यहीं रहे तो हम इनके विकास में बाधा बन जाएंगे, सोलारा ने कहा। इन्हें अपनी राह खुद तलाशनी होगी। रक्षकों ने जाते जाते कुछ मनुष्यों को विशेष शक्तियां प्रदान की, बुद्धि, शक्ति और प्रकृति को नियंत्रित करने की क्षमता। ये लोग मानवता के प्रारंभिक मार्गदर्शक बने। अध्याय 5। विरासत।
सदियां बीत गईं और रक्षक केवल किंवदंतियों में बचे। देवताओं और अवतारों की कहानियां उन्हीं पर आधारित थीं। मानवता ने सभ्यताएं बनाई और उन चीजों की खोज की जिन्हें रक्षकों ने अपने पीछे छोड़ा था। आधुनिक युग में वैज्ञानिकों ने पुराने समय के अद्भुत ढांचे खोजे, ऐसे निर्माण जो मानव क्षमताओं से परे थे। जीन विशेषज्ञों ने मानव डीएनए में अनोखी विशेषताएं पाईं, जो पृथ्वी से परे की ओर इशारा करती थीं। और दूरस्थ क्षेत्रों में असाधारण शक्तियों वाले लोग दिखने लगे, जो मानवता के खोए हुए अतीत की याद दिलाते थे। अब यह प्रश्न सामने आया, क्या रक्षक सच में चले गए, या वो कहीं छिपकर यह देख रहे थे कि मानवता कब उनके सामने खड़े होने के लिए तैयार होगी?